प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी इन तीनों को मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम यूरोप के बारे में यानी यूरोपीय महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। यूरोप के जो देश हैं उनकी राजधानी और उनके रूबल को याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला हो रूस, रसिया भी कहते हैं इसको, रूस को रसिया भी कहते हैं। रूस, इसकी राजधानी हो गई मॉस्को और इसकी मुद्रा हो गई रूबल। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसमें करना ये होता है कि आप इन वर्ड, जो वर्ड आप लेते हैं उस वर्ड से ऐसा कोई वर्ड बनाइए जो जिसका आकार, आकृति, रूप, रंग हो, जो आपके मस्तिष्क में उसकी तस्वीर बन जाए। और उसके बाद हर आकृति को लेकर के उसकी एक स्टोरी बनानी। तो देखिए कैसे स्टोरी बन जाती है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। रूस, यहाँ लिखा रूस, तो कल्पना कीजिए, देखिए आजकल गन्ना बिक रहा है, गर्मी का सीजन है, गन्ने का रस बिक रहा है ठेले ठेले पे। तो कल्पना कीजिए, एक क्या है, एक रस की दुकान है। रूस मतलब रस, एक रस की एक दुकान है, वहां क्या मिल रहा है? रस मिल रहा है। वहां पे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, क्या पीने के लिए? रस पीने के लिए। जो क्या लगाई हैं? मास्क, मॉस्को, राजधानी क्या है? मॉस्को, तो क्या लगाए हैं? मास्क लगाई हैं। अब जब आप वहां पे नजदीक पहुंचे तो आपने देखा कि वो मास्क नहीं है। मास्क नहीं है तो वो क्या है? तो वो क्या है? रूबल। बल यहां से हमने कर लिया बाल। वो महिलाएं अपना बाल ऐसे उल्टा करके चेहरा छिपाए हुए थी। बाल क्या की थी? अपना, आमतौर पे देखिए महिलाएं या पुरुष बाल पीछे की तरफ झाड़ते हैं, ऐसे करते हैं तो बाल जो है उलट के आगे आ जाता है। तो वो महिलाएं अपना चेहरा छिपाने के लिए मास्क की जगह क्या की थी? अपना बाल उलटी हुई थी। अब आप कल्पना कीजिए, महिलाएं देखिए वो अपने बाल को ऐसे की हैं तो चेहरा छिप ही जाएगा। बस इतने से ही याद हो जाएगा। कौन सी दुकान थी? रस यानी रूस। क्या लगाई थी महिलाएं? मास्क लगाई थी, तो मास्को। और उसके बाद जब मास्क देखा आपने तो क्या देखा कि मास्क नहीं, वो तो उन्हीं का बाल था जो उल्टा था। तो बाल तो रूबल, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेन। देखिए लिखा है स्पेन, यहाँ लिखा मैड्रिड, यहाँ लिखा यूरो। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए स्पेन, तो इसको कर लीजिए पान। देखिए पेन, पान लोग खाते हैं ना, तो इस पान को मैड्रिड यानी मेरे डैडी किसको खिलाएंगे? यारों दोस्तों को खिलाएंगे। इस पान को मेरे डैडी यारों को खिलाएंगे। अब देखिए इस पेन, मेरे डैडी, मैड्रिड, तुरंत जैसे सोचिएगा मेरे डैडी तो तुरंत मैड्रिड निकल कर आए। किसको खिलाएंगे? यारों को, तो यूरो। एकदम आसानी से याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा पोलैंड, यहाँ लिखा वारसा, यहाँ लिखा जलोती। अब इसको कैसे आप मेमोराइज कर सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा है पोल और यहाँ लिखा लैंड। तो आप देखिए हर देश अपने लैंड पे यानी अपनी जमीनों पे क्या लगा देता? पोल लगा देता। पोल जानते हैं खंबे?
कि ये हमारा, यहाँ से हमारा देश है, हमारा देश है। आप देखते होंगे इंडिया पाकिस्तान में एक तरफ लिखा रहेगा इंडिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले लगाएंगे पाकिस्तान। तो कल्पना कीजिए लैंड, अपनी लैंड पे क्या लगाया है, पोल, ठीक, पोल। अब जमीनों पे गड़े खंभे देखिए बॉर्डर के पास। फिर यहाँ लिखा वारसा, वारसा, तो यहाँ से निकाल लीजिए वार। देखिए जब दो देशों या दो पक्षों कोई भी हो उसमें वार होगा तो अगला व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे की जमीन कब्जा करने की, उसके लैंड कब्जा करने की कोशिश करता है। तो जो लैंड होता है, तो जब वार होगा तो क्या होगा, उस सबसे पहले उस पोल को क्या करेंगे, जलती है, जलाई जाती है। यानी पोल लैंड, यानी हर देश अपने लैंड पे पोल लगाता है। जब वार होता है, वारसा, तो क्या होता है, सबसे पहले मार करके उसको पोल को जला दिया जाता है, तो हो गया जलोती। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बशर्ते आप इस इमेज, जो हम इमेज बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आप इमेज की कल्पना कर सकें। नेक्स्ट देखिए नॉर्वे, नॉर्वे, यहाँ लिखा ओस्लो और यहाँ लिखा क्रोन। तो देखिए आसानी से याद हो जाएगा। कल्पना कीजिए नाव, एक बड़ा सा नाव है, नाव है नॉर्वे, नाव, और उस नाव में यहाँ लिखा ओस्लो, तो ओ से इसको कर लीजिए आ से, आइस। उस नाव में पूरी की पूरी नाव में आइस जमी है, आइस, बर्फ। अब उस बर्फ को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा, क्रेन, क्रोन को क्रेन। बस तुरंत याद हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए बहुत बड़ी बोट है और उसमें पूरा आइस जमा हुआ है, और जो आइस जमे हैं उसको क्रेन को देखिए, वो ऐसे ठोकर मार के आइस को मार मार के तोड़ तोड़ के हटा रहा है। बस याद हो गया। अब देखिए क्या हुआ, नाव, बड़ी सी नाव, तो नॉर्वे, और उसके बाद आइस, आइस जैसे सोचिएगा ओस्लो अपने आप आएगा, और क्रेन, जैसे क्रेन सोचिएगा क्रोन अपने आप दिमाग में आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट देखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल, यहाँ लिखा लिस्बन, यहाँ लिखा यूरो। तो देखिए ये कैसे आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है याद करना। देखिए पुत्र, पुत्र, पुत्र को पुत्र कर लीजिए पुत्र। जब आपके घर में पुत्र पैदा हुआ आपका, जब पैदा होगा तो क्या होंगे, यार लोग आते हैं, आपके यार दोस्त आएंगे देखने। अब पुत्र छोटा सा होता है, कितना प्यारा होता है, तो लोग उसका क्या करते हैं, प्यार करने के लिए उसका गाल पकड़ते हैं या लिप पकड़ते हैं, लिस्बन। तो आप कल्पना कीजिए आपका पुत्र पैदा हुआ, छोटा सा है, अब यार दोस्त आएंगे, गोद में लेंगे, उसके गाल को थपथपाएंगे, तो पुर्तगाल उसके लिप को, बच्चों की लिप बहुत सुंदर होती है, तो उसके लिप को छुएंगे तो मुस्कुराएगा, लिप, लिस्बन, तुरंत लिस्बन याद आ जाएगा। नेक्स्ट आइए ये 6 देखें। नेक्स्ट फ्रांस, फ्रांस, ये पेरिस, ये यूरो। देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक छोटी सी यूनिक स्टोरी बनानी है। यूनिक स्टोरी मतलब अजीबोगरीब चीजें करनी है, और जितनी अजीबोगरीब चीजें होती हैं वो सब की सब आपको याद हो जाती हैं। तो फ्रांस, हम देखिए एक स्टोरी बना रहे हैं। एक आदमी था, उसको फांसी की सजा हुई। फ्रांस, फ्रांस, फांसी, फांसी की सजा हुई।
तो जब उसको फांसी देने के लिए लोग खड़े हुए, तब तक ये देखिए लिखा पेरिस, पेरिस, इसमें से हमने परी, परी, एक परी आसमान से उड़ती हुई अचानक आई और वो क्या करी, यूरो, तो यानी उड़ा ले गई, ऊ यू उड़ा ले गई, उसको पकड़ी और उड़ती आसमान में लेके भाग गई। तो देखिए फांसी, फा से फ्रांस, परी, तो परी जैसे परी सोचेंगे तैसे पेरिस याद आ जाएगा। अब वो उड़ा ले गई, उड़ा, तो यूरो अपने आप दिमाग में आ जाता है, कोई सोचने की बात नहीं है, बस आप इमेज की कल्पना कीजिए, देखिए दोबारा सोचते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जर्मनी लिखा है, तो कल्पना कीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन है, आपकी जमीन है, नहीं आपके पास एक बड़ा सा जमीन है, वो जमीन बढ़िया है, तो वहाँ पे आपने बाल खेलने की व्यवस्था कर दी, बाल, बर्लिन, बाल, वहाँ पे बाल खेलने के लिए आपने व्यवस्था की। अब आपके यार दोस्त यूरो, यानी यार दोस्त आते हैं और वहाँ पे क्या खेलते हैं, बाल, तो जर्मनी, जर्मनी जमीन, जमीन की कल्पना करेंगे जर्मनी याद आ जाएगी, बाल जैसे बाल सोचेंगे बाल तो बर्लिन याद आ जाएगा, और यार दोस्त मतलब यूरो। नेक्स्ट देखिए ग्रीस, ग्रीस एक देश है, इसका प्राचीन नाम यूनान था, अब उसका नाम है ग्रीस। तो देखिए ग्रीस, यहाँ लिखा एथेंस, यूरो, तो अब आप कैसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे ले गए, तो सर्विसिंग पे आप उसको धुलवाया, धुल के गाड़ी को, और उसके बाद अंतिम में क्या लगा दिया, गाड़ी पे ग्रीस लगा दिया, ग्रीस लगा दिया। अब जब आपने स्टार्ट किया तो गाड़ी सन से स्टार्ट हो गई, जब स्टार्ट हुई तो आप मैकेनिक को क्या कहेंगे, एक थैंक्स देंगे, मैकेनिक को एक थैंक्स, एक थैंक्स, एक थैंक्स देंगे, तो कैसे कहेंगे, थैंक्स यू, देखिए थैंक यू, ऐसे कर लीजिए, थैंक यू, यू मतलब यूरो, यूरो, यू से यूरो। अब ग्रीस लगाया, ग्रीस हो गया, उसके बाद एक थैंक्स, ए थैंक्स, और यूरो। नेक्स्ट आइए देखते हैं हंगरी, हंगरी में देखिए, हंगरी सब जानते हैं, हंगरी मीन्स भूखा, और यहाँ लिखा बुडापेस्ट, तो एक बुढ़ा हंगरी था, हंगरी माने भूख लगी थी, भूख लगी थी, तो वो क्या खा रहा था, पास्ता कर लीजिए, पास्ता आजकल बहुत फैशन में है, लोग खाते हैं, तो पास्ते को फ्राई करते हैं, तो पास्ते को क्या किया, फ्राई कर लिया, फ्राई करके बूढ़ा पास्ता खाया, उसमें मिर्चा उर्चा भी डाला था, तो कड़वा भी लगा, कड़वा जब लगा तो आपने उसको क्या दे दिया, एक मिंट टॉफी दे दिया, मिंट टॉफी खाए होंगे, मुंह में डालिए तो बहुत ठंडा ठंडा होता, तो यहीं से याद हो जाएगा। देखिए हंगरी भूखा था, कौन भूखा था, बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या खा रहा था, पास्ता, तो बूढ़ा पेस्ट, और फिर क्या हुआ, पेस्ट चूंकि फ्राई, पास्ता, पेस्ट से पास्ता बना, पास्ता क्या होता है, फ्राई किया गया, तो फ्राई किया गया, अब वो खाया, उसको कड़वा लगा, तो रिंट, आपने मिंट दे दिया, तो फ्रॉम रिंट। सोचते ही आपके दिमाग में ये सब चीजें आ जाएंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है डेनमार्क, डेनमार्क, तो यहाँ से कर लीजिए एक डॉन, डॉन जो क्या कर देता है, लोगों को मार देता है, डॉन कैसे बनता है, मार कर, लोगों को मार करके क्या बन जाता है, डॉन,
डेनमार्क। तो डॉन क्या करता है, लोगों को मारता है। तो डॉन को देख के लोग क्या करेंगे, कांपने लगेंगे। कोपेनहेगन, कोपेन तो कर लीजिए, कांपने लगते हैं। क्यों कांपते हैं, क्योंकि उसके हाथ में गन है। देखिए डॉन बनता कैसे है, मारकर, डेनमार्क। लोग कांपते क्यों हैं उसको देख के डॉन को, क्योंकि उसके हाथ में क्या होती है, गन होती है गन, हैंड में गन होती है। तो उसके हाथ में गन देके लोग कांपते लगेंगे। तो क्या करते हैं, लोग छिपते हैं। कहाँ छिपते हैं, कोने में, क्रोन, कोने में छिपते हैं, क्रोन। अब डेन आपको तुरंत आ जाएगा, डेनमार्क यानी डॉन मार के बनता है डेनमार्क। और जैसे ही आएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके हाथ में गन होती है। तो कांपते हैं लोग, कोपेनहेगन। और उसके बाद जो है लोग कहाँ छिप जाते हैं, कोने में, तो क्रोन। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये एक बार में याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।